उनका एक मेरे को एक किस्सा याद आया था जो उन्होंने स्टेज पे सुनाया था कि पाकिस्तान विश्व में नमक पैदा करने वाला दूसरे नंबर का मुल्क है, पर नमक हराम पैदा करने वाला पहले नंबर पे आता है। इसका मतलब ये कि ये भरोसे के लायक नहीं है, ये दगाबाजी करेंगे, अगर पैसा ले लेंगे तो चुकाने की इनकी औकात अभी है नहीं। इस वजह से ये इनकी स्थिति बहुत खराब होने वाली है। नमस्कार। जीएसपी प्लस स्टेटस, ये वो स्टेटस है जो कि यूरोप देता है उन उन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को जिनकी इकोनॉमी खराब होती है। मतलब उनके पास से जो इंपोर्ट्स आएंगे उस पर टैक्सेस नहीं लगेंगे, लेकिन उसके साथ कई और क्लॉज वो लगा देता है, ह्यूमन राइट्स और ये और वो सारी चीजें। ये जीएसपी प्लस स्टेटस पाकिस्तान का छीना जा सकता है। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ अंकित आचार्य एक्सपर्ट हैं, और अंकित आचार्य लॉयर भी हैं सुप्रीम कोर्ट के इसी एज में। मतलब इस एज में कोई आदमी सुप्रीम कोर्ट का लॉयर हो, ये अपने आप में एक अचीवमेंट होती है। अंकित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। अंकित जी, ये जीएसपी प्लस स्टेटस पहली चीज तो है क्या, और यूरोपियन यूनियन इसको खींचने के या पाकिस्तान से हटाने के मूड में क्यों है? सबसे पहले तो बहुत-बहुत धन्यवाद रोहित जी, मुझे इनवाइट करने के लिए। जीएसपी प्लस एक लोकल लैंग्वेज में अगर मैं बता दूं, तो यूरोपियन यूनियन का एक एक तरीका है उन मुल्कों के लिए जो कि इकोनॉमिकली साउंड नहीं है। और आज हम देख सकते हैं कि गरीबी की हालत में सिर्फ एक ही देश दिखाई दे रहा है पूरे एशिया में, वो है पाकिस्तान। जिस जिस देश की शुरुआत ही चंदे से शुरू हुई थी, भारत ने उनको पैसा दिया था तब उनकी स्थापना हुई थी। आज भी उनकी वही स्थिति बनी हुई है और उनको वही गिना जाता है जो आज भी वो पहले आज से 70 साल पहले थे और आज भी है। मतलब वो गरीब मुल्क है और गरीब मुल्क को जो फाइनेंशियल बेनिफिट्स यूरोपियन यूनियन देता था एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के समय, उसको जीएसपी प्लस बोला जाता था। अच्छा, तो जीएसपी प्लस उसको बोला जाता है, यूरोपियन यूनियन देता है। तो पाकिस्तान जो है वो अपने आप को अजीम व कौम अजीम कौन बताता है? वो अपने आप को गरीब मुल्कों में गिनने लगा है या पहले से गिन रहा है? एक स्टेटस 2014 से उसे मिला हुआ है। तो पाकिस्तान की वो अजीम कौम पा, कहाँ गई? पाकिस्तान अपने आप में अपने आप को कभी गरीब समझता नहीं है। ये तो जो उनकी हरकतें हैं उनको गरीब बना देती है। और जो उनका रिएक्शन है, वर्ल्ड इंडिया का जो वर्ल्ड ओवर रिएक्शन है, जैसे उनको लोन्स मिलना, उनको जीएसपी प्लस का बेनिफिट मिलना, चाहे आईएमएफ से लोन मिलना, चाहे रशिया से लोन मिलना, चाहे चाइना से लोन मिलना, तो वो अपने अपने फितूर है उनका कि हम गरीब नहीं है। बट जब उनकी इकोनॉमी को खोल के देखा जाए तो उनका खुद का पैसा नहीं है, सब दुनिया से लिया हुआ पैसा है। और आज स्थिति ये हो रखी है कि उनको पहले बोल दिया गया है कि भाई साहब आप पहले अपना पैसा जमा कराओ, जो हमसे ले रखा है, हमारे खातेदारी पूरी करो, उसके बाद आप अपना जो अगला हिसाब खोलना शुरू कीजिए। तो कोई उनको पैसा देना नहीं चाहता है और जो फाइनेंशियल ट्रेड्स में उनको जो बेनिफिट मिलते थे वो भी धीरे धीरे खत्म होने वाले हैं। अच्छा, पाकिस्तान को पैसा मिल नहीं रहा, आईएमएफ नहीं देना चाहता, वर्ल्ड बैंक नहीं देना चाहता, तो मिलेगा कहाँ से? मतलब कहाँ से, कोई कहीं से तो खाएगा। नहीं, उनको देना, नहीं देना और उनके साथ ट्रेड रिलेशंस को अलग करना दो अलग चीजें हैं रोहित जी। मैं आपको बताना चाहूंगा, उनको ईयू ये कह रहा है, यूरोपियन यूनियन ये कह रहा है कि हम आपको जीएसपी प्लस में तभी रखेंगे जब आप अपनी ये जो हरकतें हैं इनको सुधारेंगे। हरकतें क्या है? सबसे पहले आप इस तरीके के कानून बनाते हैं जो एक पर्टिकुलर रिलीजन को ग्लोरीफाई करने की कोशिश करता है, ग्लोरीफाई नहीं करता है, वो उसको डिफेम नहीं कर पाता है। जैसे कि ब्लास्फेमी लॉज होते हैं जो कि नॉन मुस्लिम्स के फेवर के होते हैं। दूसरा, वो ये कहते हैं कि आप करप्शन के ऊपर कुछ कीजिए। तीसरा, टेररिज्म को कॉम्बैट कीजिए। आपको ये हमें ये समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान की हरकतें ऐसी हो रखी है आज के जमाने में कि देश उनकी मदद करना चाहे, दूसरे मुल्क अगर मदद करना भी जाए तो उनकी ये हैसियत नहीं रही कि वो मदद दे सके। दे आर नॉट एबल टू इम्प्रूव देमसेल्व्स। वो अपने आप को खुद ठीक ही नहीं करना चाहते हैं। वो कहते हैं ना, जो कुत्ते की पूंछ होती है वो अगर बोतल में रहती है तो कई सालों बाद भी अगर उसे निकालेंगे तो टेढ़ी रहेगी। उनका इंटेंट ही नहीं है कि हम सुधर सके और हम ग्लोबली एक मदद ले सके। और जीएसपी प्लस का जो लॉस होने वाला है वो बहुत ही खतरनाक होगा पाकिस्तान के लिए, जो ऑलरेडी फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है। उनको कोई पैसा देने के लिए राजी नहीं है। भारत जैसे मुल्क से वो पैसा लेना चाहते नहीं है। जो उनकी मदद करना चाहते हैं उनकी वो कंडीशंस को फुलफिल नहीं कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि रोहित जी की उनकी अब कोई स्थिति सुधरने वाली है कुछ आने वाले कुछ सालों में। भले ही वो अपने आप को
30 मार खा समझ रहे हो, बट उनकी हालत एक फकीर जैसी भी नहीं है। हिना रब्बानी ने यूरोप का एक्सटेंसिव टूर किया यही बताने के लिए कि जीएसटी प्लस स्टेटस ना लिया जाए। तो इतनी मेहनत के बाद भी यूरोप जीएसटी प्लस स्टेटस लेने के मूड में क्यों है उनसे? आप ये समझिए कि वो मोहरा जो है, उनका मोहरा जा जाके बातें कर सकता है, बट जब वजीर ही अपने आप को सुरक्षित नहीं रखना चाहता है, अपने प्यादों को सुरक्षित नहीं रखना चाहता है, तो हिना रबानी खान जाके क्या बोलेगी? आज अगर वो जाती है तो उनके सामने वही कंडीशन रखी जाएगी कि आप अपने आप को सुधारो। वो जब अच्छे कपड़े पहनना ही नहीं चाहते हैं, तो फिर उन लोगों को बाजार में ले जाने की और उनको अच्छे अच्छे शोरूम दिखाने का कोई मतलब नहीं है। आप उनको ट्रेवल करवा लीजिए, बट जब वो अपने आप को सुधारना ही नहीं चाहते, दे डू नॉट वांट अ मेकओवर ऑफ देमसेल्व्स, तो आप समझिए कि फिर उनको आप हिना रबानी खान कितना भी जोर लगा लें, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगी जब तक कि उनकी इंटरनल सिचुएशन को वो सुधार नहीं सकते। वो अगर आप अंदरी शरीर को नहीं सुधारेंगे, तो आप बाहर के अच्छे कपड़े पहन के क्या कर लेंगे? नोबडी इज गोइंग टू हेल्प यू आउट ऑफ दिस सिचुएशन। ओके, हीना रब्बानी घर वहां पर जा रहे हैं। अच्छा, दूसरे दूसरे ये अ, यूरोप को किस चीज से प्रॉब्लम है? यूरोप ने दिया, इतने दिन तक दे के रखा, यूरोप को कहाँ प्रॉब्लम है? क्या पाकिस्तान से नाराजगी है? प्रॉब्लम तो पाकिस्तान से सभी को है, बट अब वो उजागर होने लगे रोहित जी, क्योंकि वो जिस तरह के कानून बना रहे हैं, जिस तरह का उनका व्यवहार चल रहा है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे, जिस तरीके से वो अपने लोगों को मूलभूत सुविधाएं नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं, करप्शन के चार्जेस हैं, और उनकी एकदम हालत बिना टायर की गाड़ी वाली हो चुकी है। वो आगे बढ़ना चाहते हैं, बट वो टायर नहीं लगाना चाह रहे उस चीजों के पीछे जिससे उनकी स्पीड बढ़ सके। और ये चीज अब ईयू ने भी नोटिस कर ली है कि फाइनेंशियल बेनिफिट्स हम उन्हीं को देंगे जो डिजर्व करता हो। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि अब ईयू भी उनको डिजर्व नहीं मानता है। तो जैसा कि आपने कहा था कि पाकिस्तानी अपने आप को कहते हैं कि हम बड़े 30 मार खान हैं, बट जब वो ये फाइनेंशियल बेनिफिट्स लेते हैं, जब वो लोन लेते हैं, तो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज हो जाते हैं कि वो अब फकीरी की हालत में है। ये एक रिकॉग्निशन है, ये एक रिकॉग्निशन है कि आप फकीरी की स्थिति में हैं और अब आप और बुरे होने वाले हैं, क्योंकि अब हम आपको वो भी नहीं डिजर्विंग समझते हैं कि आप हमारी मदद के लायक भी हो। अच्छा, तो ये जनरल बाजवा ने बोला था कि मेरे टैंक चलते नहीं, चलने के लिए तेल नहीं है, और तेल नहीं है तो उसके बाद फकीरी की सिचुएशन है, खाने के लिए भी नहीं है। तो क्या पाकिस्तान एक वॉर अफोर्ड कर सकता है इंडिया के साथ? पाकिस्तान कुछ भी अफोर्ड नहीं कर सकता। पाकिस्तान अपनी खुद की स्थिति इंप्रूव करने को अफोर्ड नहीं कर पा रहा है। पाकिस्तान लोन लेने की स्थिति में खुद को इस तरीके से नहीं प्रेजेंट कर पा रहा है कि वो लोन भी ले सके। वो ट्रेड भी नहीं अफोर्ड कर पा रहा है। ऐसा नहीं है कि वो कुछ उत्पादन नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है कि वो कुछ प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं, बट उनकी हरकतें ऐसी हो रखी है, उनके वजीर आलम, उनकी हुकूमत, उनकी सियासत जो है वो इसी चीज में उस कूप मंडूक वाली हालत हो गई है कि वो एक कुएं में बैठे हैं, अपने आप को बहुत महान समझ रहे हैं, बट उनकी जो इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन है उसको पूरा नहीं कर रहे, तो वो कुछ भी अफोर्ड नहीं कर सकते। वॉर छोड़िए, वो अपने लोगों को 2 वक्त की रोटी भी अफोर्ड नहीं करवा पा रहे हैं। नहीं करवा पा रहे। और लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर तो बोल रहे थे कि हम कहीं से लोन लेंगे, नहीं तो प्लान बी हमारा ये है कि हम मेहनत करेंगे। प्लान बी ये है कि हम मेहनत करेंगे, प्लान ए है तो कहीं देखो से कटोरे में आ जाए तो। देखो लोन तो कोई देगा नहीं, और जैसा कि लास्ट टाइम इंडिया ने भी अवगत कराया था पाकिस्तान को कि आप उनके ऊपर भरोसा मत कीजिए। जब मैं वो पिछले कुछ दिनों की ये खबर सुन रहा था, तो मेरे को वहां के जो अनवर मकसूद है, बहुत बड़े सटायरिस्ट है, उनका एक मेरे को एक किस्सा याद आया था जो उन्होंने स्टेज पे सुनाया था कि पाकिस्तान विश्व में नमक पैदा करने वाला दूसरे नंबर का मुल्क है, पर नमक हराम पैदा करने वाला पहले नंबर पे आता है। इसका मतलब ये कि ये भरोसे के लायक नहीं है, ये दगाबाजी करेंगे, अगर पैसा ले लेंगे तो चुकाने की इनकी औकात अभी है नहीं। इस वजह से ये इनकी स्थिति बहुत खराब होने वाली है। अच्छा, पाकिस्तान। अच्छा, ये बात करें तो फाइनली इतने महंगे-महंगे मकान, फार्म हाउसेस पाकिस्तानी आर्मी के लोग खरीद रहे हैं, तो पैसा तो है, ऐसा नहीं है। बाजवा घूम रहे हैं फ्रांस में जहाँ गाली दी गई। हाँ, गाली दी गई वो मैं उसे सपोर्ट नहीं करता, लेकिन फिर भी उनको गाली दी गई, ठीक है? और वो स्विट्ज़रलैंड गए उसके बाद, उससे पहले वो दुबई में थे। ये सारी की सारी आर्मी जो है, ये इतने सारे पैसे हैं इनके पास, ये फॉरेन में पापा जॉन्स के आउटलेट्स खरीदते हैं, पैसा तो है। ये जीएसपी प्लस का अगर आप न्यूज देखेंगे, तो उसमें यही लिखा हुआ है, सबसे जो
इन्वर्टेड कॉमर्स में ये कंडीशन डाली गई है कि यू हैव टू कंट्रोल द लेवल ऑफ करप्शन विच इज गोइंग ऑन इन योर कंट्री। ये लोग जब आपदा आई, फाइनेंशियल क्राइसिस आया, तो अपने अपने फ्लाइट प्राइवेट जेट्स लेकर रवाना हो गए। तो इनके पास पैसा है, बट वो इंडिविजुअल के पास है। पाकिस्तान एज एन इंस्टीट्यूशन, पाकिस्तान एज ए कंट्री हैज फेल्ड। वो जो सरकार जो सुविधाएं देना चाहती हैं उसमें वो पूरे फेल हो चुके हैं। कुछ गिने चुने लोग हैं जिनके पास पैसा है और उस पैसे को वो यूज करना नहीं चाहते कि हम इसको मुल्क की इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने के लिए कुछ करें, कुछ आइडिया लगाएं, क्योंकि मानसिक रूप से भी वो इतने ज्यादा फकीर हो चुके हैं कि अब ईयू भी कह रहा है कि पहले यहाँ से सुधरो, यहाँ से हार्ट से सुधरो, तब कहीं जाके हम आपकी जेब को सुधारेंगे। और ये जो चंद लोगों के पास पैसा है, आज यहाँ पे है, कल वो भाग जाएंगे। जैसा कि हमने देखा ही था, कई एलिट ग्रुप जो थे वो क्राइसिस के समय दुबई, सऊदी जैसी कंट्री चले गए थे। तो ये कुछ लोगों के पास पैसा होने का मतलब ये नहीं है कि पूरा पाकिस्तान जो है वो फाइनेंशियली साउंड है। राइट। और ये भी कि पाकिस्तानी आर्मी इतने साल से चाहे वो डायरेक्ट रूल हो या इनडायरेक्ट रूल हो, इतने साल से पाकिस्तान की अंदर से पैसा खींच रही है, गरीब भूखे मर रहे हैं, लेकिन आर्मी के लोग आइलैंड्स खरीद रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में और पापा जॉन्स के पिज्जा एड्रेस खरीद रहे हैं। आर्मी ने पाकिस्तान को लूट खाया है। ये किताब लिखी थी आयशा सिद्दीकी आगा ने, उसमें ही लिखा था बिहाइंड मिलिट्री आयरन, जिसमें बोला था कि पाकिस्तान की करीब 20% जमीन आर्मी के हाथ में है और आर्मी डे बाय डे और अमीर होती जा रही है। आपसे फाइनल क्वेश्चन लेना चाहूंगा कि इसमें एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, इसमें रोहित जी एक चीज और बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान को बने हुए भी 75 साल के करीब हो गए। 1947 में बन गया था। उसमें से ऑन रिकॉर्ड 35 सालों तक आर्मी का कब्जा रहा था। और ऑफ रिकॉर्ड देखा जाए तो ये मैं नहीं कहता, फिर से अनवर मकसूद साहब कहते हैं कि करीबन 75 में से 73 साल तक आर्मी का ही राज रहा है। क्योंकि कोई भी प्रधानमंत्री बना है, कोई भी राष्ट्रपति बना है, तो वो आर्मी का पपेट था। और जब आप कहते हैं कि व्हेन यू गेट पावर यू बिकम करप्ट, एब्सोल्यूट पावर मेक्स यू एब्सोल्युटली करप्ट। तो वही हालत पाकिस्तान में हुई है। जैसे जैसे आर्मी ने कब्जा जमाया और उनकी जो पॉलिटिक्स थी उसमें इंटरफेयर करना शुरू किया, अपना कब्जा जमाना शुरू किया, तो उन्होंने देश के लिए नहीं सोचा, उन्होंने जनता के लिए नहीं सोचा, सिर्फ अपनी जेबें भरी। और वही हमने अभी कुछ रिसेंट दिनों में देखा था, जब एक सिविल वॉर की सिचुएशन आई थी। इमरान खान तो सिर्फ एक रीजन थे, बट जो एक्चुअल गुस्सा फूटा था लोगों का वो आर्मी के विरुद्ध था। इसलिए उनके आर्मी के हेडक्वार्टर्स में जाके आग तक लगा दी गई थी। तो ये पैसा आर्मी ही कमा रही है, लोगों के पास नहीं जा रहा है, क्योंकि वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पिछले 70 साल 74 सालों तक वो इंटरफेयर करते आ रहे हैं राजनीति में। राइट। फाइनली ये जीएसपी प्लस स्टेटस पाकिस्तान से हटाया कब तक जा सकता है? ये कुछ आप समय और देख लीजिए, जब तक पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। जो रिलीजियस ब्लास्फेमी वाले रूल्स, जो लॉज बनाए हैं, जो अपनी करप्शन को उन्होंने खत्म नहीं किया है, जो अपने टेररिज्म के ऊपर कॉम्बैटिंग नहीं हो रही है, तो ये उनसे हो भी नहीं पाएगी। क्योंकि ये सब लोग इस चीज से अब ऊपर उठ चुके हैं कि हमें इस देश के लिए कुछ करना है। सब ये सोच रहे हैं अपनी जेब कैसे भरी जाए, अपना जीवन यापन किस तरीके से सुधरा जा सके, तो उसके बाद हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले कुछ सालों में ये चीज इंप्रूव हो सकती है। और अगर उल्टा अभी सिर्फ ये वार्निंग दी है, अभी तो उनको आईना दिखाया गया है। अगर ये भी नहीं सुधरे तो फिर वो उनकी शक्ल भी बिगाड़ी जाएगी ईयू द्वारा भी। इंडिया तो खराब कर ही रहा है उनको, चाइना और रशिया ने भी खराब करना शुरू कर दिया है बाय नॉट गिविंग एनी एड टू देम। और अब ईयू भी जब अपना हाथ हटा लेगा और आईएमएफ भी जब लोन देना बंद कर देगा, तो फिर फटे हाल हो जाएंगे। ये वो कुर्ता उनके पास रह जाएगा, बट वो कुर्ता फटा हुआ रहेगा उनके शरीर पर, इज्जत नहीं बचेगी अब। राइट। थैंक्स अ लॉट अंकित आचार्य फॉर ज्वाइनिंग। और अंकित जी बहुत अच्छी डिटेल्स आपने बताई जीएसपी प्लस स्टेटस। जीएसपी प्लस स्टेटस, ये स्टेटस क्या होता है और इसके लिए इसका कितना इंपॉर्टेंट है ये स्टेटस पाकिस्तान के लिए। और इस स्टेटस की वजह से या कुछ और चीजों की वजह से चाइना पाकिस्तान के पाले में पाकिस्तान चाइना के पाले में पूरी तरह से नहीं जा पा रहा। थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग। उम्मीद है जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू रोहित जी, थैंक यू।